लोगों को यह देखना चाहिए कि श्रीलंका की हालत क्या है और भारत कितनी मजबूत स्थिति में है। जरा मैं आपको बताता हूं डेटा। सुनिए, अभी मनमोहन वर्सेस मोदी का चैप्टर खोलता हूं, लेकिन पहले जरा अभी का डेटा देखिए। भारत की ताकत क्या है और श्रीलंका की हालत क्या है। श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा भंडार 15,000 करोड़ रुपए, मात्र 15,000 करोड़ रुपए। और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? 49 लाख करोड़ रुपए। यानी अगर श्रीलंका से कंपेयर कीजिएगा तो उनसे 32,600 गुना ज्यादा। और ये लोग कह रहे हैं इंडिया श्रीलंका बनेगा। विदेशी मुद्रा भंडार है भैया 49 लाख करोड़ रुपए का, कैसे श्रीलंका बन जाएंगे? श्रीलंका के पास गोल्ड रिजर्व, सोने का भंडार, जो माना जाता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो 1.6 टन का है। भारत के पास 744 टन सोने का रिजर्व पड़ा हुआ है, गोल्ड का रिजर्व। कैसे बन जाएगा श्रीलंका? हवा में। आपने कह दिया, आपने सोच लिया तो बन जाएगा। श्रीलंका की विकास दर का अनुमान कितना है? 3.1%, जबकि भारत की विकास दर दुनिया में सबसे तेज 8.2% रहने का अनुमान है। कैसे बन जाएगा श्रीलंका? श्रीलंका की महंगाई दर कितनी है? 55% के आसपास है। और भारत की महंगाई दर 7.4% पे थी और इस बार तो मई में घट के और 7% पर आ गई। और बाकी देशों, दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत की महंगाई दर कम है। अमेरिका और ब्रिटेन सब बाप बाप कर रहे हैं, इतनी महंगाई बढ़ गई है, 45-40 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। भारत में डबल डिजिट में भी नहीं गए हैं, बढ़ी तो घट के सरकार ने तुरंत कदम उठाए 7% पे ले आए। कैसे श्रीलंका बन जाएगा बॉस? श्रीलंका में 1 लीटर पेट्रोल 550 रुपए का मिल रहा है, इंडिया में 100 पार नहीं हुआ है, 96 रुपए का चल रहा है। कैसे बन जाएगा श्रीलंका? श्रीलंका का शेयर बाजार 5 साल में 50% गिर गया है। इंडिया में हर आदमी शेयर बाजार में देख रहा है कहां पैसा लगा दे, किधर लगा दे। 5 साल में 70% शेयर बाजार बढ़ा है। कैसे बढ़ गया? अगर लोग पैसा नहीं लगा रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है तो कुछ भी। श्रीलंका में $1 की कीमत 360 रुपए पहुंच गई है। भारत में जो वैश्विक स्थिति है उसके मुकाबले अभी 80 रुपए से कम है, 79 रुपए 45 पैसे पर है। तो ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं कि कहां भारत और कहां श्रीलंका। और लोग नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर चिल्लाए पड़े हैं कि अरे श्रीलंका बना दे रहे, श्रीलंका बना दे रहे। आप मन में बनाइए, सपना देखिए, सपने में देखिए श्रीलंका बन गया भारत और नरेंद्र मोदी जो है वो इस्तीफा देकर चले गए। फिर उठिएगा तो इसी भारत में ना उठिएगा, श्रीलंका में थोड़े ही उठिएगा। कई लोग श्रीलंका के कर्ज और भारत के कर्ज को दिखाकर दावा कर रहे हैं कि भारत की श्रीलंका जैसी हो जाएगी हालत। अब जरा कर्ज वाला देख लीजिए। श्रीलंका पर कुल विदेशी कर्ज जो है वो 4 लाख करोड़ रुपए का है और भारत पर कुल विदेशी कर्ज 49 लाख करोड़ रुपए का। यही वाला आंकड़ा दिखाते, कहते देखो 4 लाख करोड़ों में डूब गया देश, यहां तो 50 लाख करोड़, 49 लाख करोड़ है। कैसे बचेगा भारत? अरे भैया, जो आदमी 10 रुपया कमा रहा है और 9 रुपया कर्जा ले रखा है, और जो आदमी 100 रुपया कमा रहा है और 20 रुपया कर्जा ले रखा है, दोनों में फर्क नहीं है। कह रहे हैं कि उसका 9 रुपया कर्जा है, इसका 20 रुपया कर्जा है, तो कमा भी तो 10 रुपया रहा है और 100 रुपया रहा है, फर्क नहीं है। भारत में एक साल में 3.73 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज बढ़ा है। यानी श्रीलंका पर जितना कर्ज है उतना कर्ज तो भारत में एक साल में बढ़ गया। ये लॉजिक दे रहे हैं। लेकिन भारत की हालत श्रीलंका जैसी है या नहीं, ये आपको समझना है तो जीडीपी के अनुपात में देखना होगा कि विदेशी कर्ज कितना है। जीडीपी के अनुपात में श्रीलंका का कुल कर्ज अगर आपको दिखाऊं, अब जरा इसको समझिए और देखिए कि क्या है मामला और क्या है आंकड़ा। हवा में मत फंसा कीजिए, पूरा एकदम दिमाग में डेटा क्लियर होना चाहिए। अगली बार कोई बोले कि रुको अभी मैं समझाता हूं। जीडीपी के अनुपात में कुल कर्ज देखिए। पहले कुल कर्ज दिखाऊंगा। अच्छा, एक काम कीजिए, इसको जरा सा मिटाइए, ठीक है। अब जरा देखिए जीडीपी के अनुपात में, यहां हो गया श्रीलंका और यहां हो गया भारत, ठीक है। दोनों का आंकड़ा आपके सामने रख देता हूं। अब देखिए कुल कर्ज, जो किसी देश पे कुल कर्ज होता है उसमें एक्सटर्नल कर्ज भी हो गया और जो आप इंटरनल कर्ज लेते हैं वो भी होता है। और जीडीपी क्या है भाई? कि आप जो देश भर में जो आपका जीडीपी चल रहा है, मतलब एक तरीके से मोटे तौर पर समझिए आपकी कमाई क्या है और उसके अनुपात में जो आपने कुल कर्ज ले रखा है। मतलब 100 रुपया कमा रहे हैं तो कितना कर्ज लिया है। तो श्रीलंका का जीडीपी के अनुपात में कुल कर्ज जो है वो 111% पे है। मतलब 100 रुपया अगर कमा रहा है तो 111 रुपए का कर्ज ले रखा है।
मतलब जितना खा नहीं रहा है उससे ज्यादा इसने कर्ज ले रखा है, जितना कमा नहीं रहा है उससे ज्यादा कर्ज ले रखा है। तो लेने वाले बाहर खड़े हैं। देगा क्या? 111 रुपया उधर दे देगा, 100 रुपया जेब में है, 11 रुपया तो और देने के लिए चाहिए, तो खुद खाएगा क्या? जो एक कहावत है, नंगा खाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, वो वाली हालत है। जबकि भारत के लिए अगर आप ये देखिएगा तो ये 60% पर है। कुल कर्ज बता रहा हूं, कुल कर्ज, अब याद रखिएगा, इसमें विदेशी कर्ज पे नहीं गया हूं। तो मतलब भारत 100 रुपया अगर कमाता है तो 60 रुपया उसका कर्ज के हिसाब से। अब आता हूं विदेशी कर्ज पर। अच्छा, लोग कर्ज लेते क्यों हैं? देश कई तरह के आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं, कई जगह पर आपको डेवलपमेंट के लिए लगाना, तरीके तरीके का होता है, तो इस कर्ज से भी पैसा आता है, ऐसा नहीं है। अब आप जरा देखिए विदेशी कर्ज का श्रीलंका पर जीडीपी के अनुपात में देखिएगा तो यह है 62% पर, जबकि इसी अनुपात में भारत के लिए देखिएगा तो यह है 20% पे विदेशी कर्ज। तो कहां 62%, कहां 20%? कैसे डूब जाएगा भारत?